नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज दुनिया भर में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी क्रिसमस डे पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करने राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभु की प्रार्थना में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मसीही समाज के बिशप जेम्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। क्रिसमस के मौके पर लोग चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं और अपने लिए मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में विशाल चर्च है, जिसे महागिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्च जिले के कुनकुरी में स्थित है। इस चर्च की नींव सन 1962 में रखी गई थी। उस वक्त ये चर्च केवल जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये एक शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों में क्रिसमस के मौके पर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। क्रिसमस के मौके पर यहाँ प्रभु का चिंतन और मेल मिलाप संस्कार में भाग लिया जाता है और साथ ही क्रिसमस कैरोल का भी गायन होता है। आपको बता दें कि क्रिसमस के मौके पर लोग जगह जगह चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। और आपको ये भी बता दें कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च छत्तीसगढ़ में है। ये चर्च छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित है और इसकी नींव 1962 में रखी गई थी। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रखकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धार्मिक त्योहार और नए साल के मौके पर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोग ही जमा हो सकेंगे। यानी कि अगर किसी जगह पर 100 लोगों के एकत्रित होने की क्षमता है तो वहां सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण और इसके नियंत्रण को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइन लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश प्रदेश के सभी जिलों के संभाग आयुक्त, आईजी और कलेक्टर और साथ ही एसपी को जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में 20 जनवरी 2022 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने राज्य के 8 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव, 3 जिला पंचायत सदस्यों, 30 जनपद पंचायत सदस्यों, 335 सरपंचों और 1807 पंचों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य के सभी संभागों में त्रिस्तरीय पंचायतों के 2075 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव और उपचुनाव के लिए इस वर्ष 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। वहीं तहसील और खंड मुख्यालय में 21 जनवरी को मतों की गिनती की जाएगी। क्रिसमस का पर्व एमपी के सतना के सभी गिरजाघर में पूरे उत्साह से मनाया गया। शुक्रवार की झिलमिल रोशनी के बीच ईसाई समुदाय ने विशेष प्रार्थना की। रीवा रोड चर्च में बिशप जोसेफ कोड कल्लील ने प्रार्थना की। क्रिसमस की आकर्षक झांकियां सजाई गई। कोरोना के चलते इस बार की कल्चरल इवेंट नहीं हुए। क्रिसमस शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। हर साल क्रिसमस पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने इस पर्व को फीका कर दिया है। इस साल कोरोना नियम का पालन करते हुए क्रिसमस पर्व मनाया गया। सभी ने मैरी क्रिसमस कहकर बधाई और शुभकामनाएं दी।
जो कोविड के वजह से हमने क्रिसमस थोड़ा जल्दी मनाया। शासन के जो गाइडलाइंस को नज़र में रखते हुए ये 7:30 बजे से शुरू किया, 9:30 10 बजे तक सब समाप्त हो गए, अपने अपने घर पहुँचे 11 बजे तक, यही उद्देश्य से। लेकिन अच्छी तरह मनाए, लोग आए, प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना हो गए और मसीह के जन्मोत्सव, मसीह के जन्म से संबंधित सभी प्रार्थनाएं कार्यक्रम संपन्न हुआ कि मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पूरे शहर के सभी नागरिकों को बधाई हम देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही कामना करता हूँ मसीह शांति प्रिय, शांति दादा आप सभी को हमेशा सुख शांति में रहने का अनुभव और इसे अनुग्रह प्रदान करे। क्रिसमस। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है और हम यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं और पूरे जहाँ में प्रेम भरा है और परमेश्वर ने आज अपने इकलौते पुत्र को भेजा था धरती पर और पाप क्षमा करने की। आप से इस जन्म को मनाते हैं, कितनी खुशियाँ आप लोग मनाते हैं? क्या जन्म से पहले आप लोग क्या करते हैं, जन्म के बाद आप लोग क्या करते हैं? जन्म से पहले हम लोग चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं और फिर जन्म के बाद हम लोग खुशियाँ मनाकर आपके पास प्रार्थना करते हैं। आपने क्या मांगा? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मार्ग पर चलने की बात कही। सीएम ने कहा कि वाजपेयी जी ने पूरा जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। वो ऐसे नेता थे जो विपक्ष में भले ही रहे हों, लेकिन सरकार उन पर भरोसा करती थी और उन्होंने कई मामलों में विश्व मंच पर भारत का नेतृत्व किया। दूसरी रही हो, लेकिन जब भी देश पर संकट आया तो तत्कालीन सत्ताधीशों ने अटल जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारत का कई मामलों में नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा। देश जानता है, जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे, अब भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखना था। कौन करेगा नेतृत्व? एक ही नाम सामने आया, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी के वो आशा भरे गीत आज भी हमारे पथ प्रदर्शक है और उसी राह पर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब गर्वित हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जिसको दुनिया देख रही है और आज दुनिया कहती है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। और वो ब्रिटेन जिसने कभी राज किया हम तो वो कहता है एंड वन नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 104वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद देश ने विकास जो मॉडल अपनाया था वो अपना नहीं था। मान लिया गया था कि अपने यहाँ कुछ है ही नहीं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने फ्रांस का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने आज़ादी के पहले दूसरे देशों के रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन जब वो देश स्वयं उस रास्ते पर चलकर सफल नहीं हुए तो भारत कैसे सुखी हो सकता था। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन मूल्यों में, हमारी परंपराओं में ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम अपने अर्थतंत्र को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक स्पीच तैयार की थी, अर्थशास्त्रियों के बीच क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैंने तो ये सोचा कि जो दिल कहेगा वो बोलूंगा। लेकिन मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक बात का खंडन करना चाहता हूं। मुझे बार बार चीफ गेस्ट का मतलब होता मुख्य अतिथि हिंदी में, लेकिन अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए।
लेकिन मेरे आने की तिथि तो सचिन जी तय थी, और मेजबान मेहमान कैसे हो सकता है। मैं तो आपका स्वागत करने आया हूं। सचमुच में इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि आजादी के बाद हमारे देश ने विकास का जो मॉडल अपनाया वो अपना नहीं था, वो दूसरों पर आधारित था। मान ये लिया गया कि हमारे देश में कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, जो कुछ हमको सीखना है यूरोप से सीखें, पश्चिम से सीखें, तो रूस से सीख लो। अंधानुकरण किया लगभग हमने। और आप देखिए पश्चिम में प्रजातंत्र का उदय हुआ राजतंत्र के खिलाफ। जब आर्थिक समस्याएं आई, गरीबी बेहद बढ़ी, तब पश्चिम में इस विचार का उदय हुआ। फ्रांस में विशेषकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंदौर प्रवास के दौरान अंबर गार्डन में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में सीएम ने स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले 36 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ राज्य संभाग के पुरस्कार से भी नवाजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान स्वच्छता मित्रों के साथ संवाद भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कार्यक्रम पहले भोपाल में होने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि ये कार्यक्रम इंदौर में किया जाए। अगर भोपाल को ये कार्यक्रम करवाना है तो इंदौर से स्वच्छता में मुकाबला करना होगा। सीएम शिवराज ने कहा कि स्वच्छता सीखना है तो इंदौर से सीखो। मध्य प्रदेश स्वच्छता में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर में आने के लिए सभी प्रयास करें। प्रदेश के लोग स्वच्छता को चुनौती के रूप में लें। भिंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश सरकार के आह्वान पर भिंड कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, नगर पालिका, सीएमओ, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के आला अधिकारियों और शहर के समाजसेवी संगठनों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। भिंड शहर में स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। दौड़ेगा भिंड जीतेगा भिंड अभियान के जिला अस्पताल से रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान कलेक्टर के साथ अभियान में पहुंचे एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने खुद कचरा उठाकर लोगों को प्रेरित किया। देखिए, बहुत अच्छा संदेश है। ये जो रन ऑर्गेनाइज किया गया है वो शहर में और पूरे प्रदेश में स्वच्छता के लिए एक मैसेज देने के लिए है। और इसमें कलेक्टर साहब और मैंने स्वयं, हम लोगों ने सभी जनता के विभिन्न वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के साथ, पत्रकारों के साथ, सभी के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ करने का एक प्रयास किया है, ताकि, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, वो इसमें बदलें और लोग भी इसके लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है।
सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की दतिया में अब गंदगी फैलाने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कोई भी सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाएगा तो उसे 51,000 रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। वहीं गंदगी की जानकारी देने वालों को 51,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। ये जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री ने दी। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता के लिए हम हर एक महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं। अब दतिया में सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने वालों पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गंदगी करने वालों की तस्वीर प्रमाण के तौर पर प्रशासन को भेजने वाले 51 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। जो कचरा नियत स्थान की जगह कहीं और फेंकता है उसका वो फोटो खींच ले, जो कि और भी जगह किया है, और फोटो खींच के वो कलेक्टर साहब को या CMO साहब को डाल दें। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अमृत महोत्सव के तहत अकोड़ा नगर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए CMO रामभान सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार द्वारा स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं। इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए नगर परिषद अकोड़ा में सफाई अभियान के चलते यहां कस्बे के लोगों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं कस्बे की हर वार्ड में इस अभियान के चलते सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को भी पहल करनी चाहिए ताकि दूषित हो रहे वातावरण को बेहतर बनाए जाने पर लोगों को हो रही दिक्कतों से राहत मिल सके। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अकोड़ा नगर परिषद CMO के निर्देश अनुसार पर नगर की मुख्य रास्ते पर स्वच्छता महाअभियान चलाया गया है। आइए हम जानते हैं नगर परिषद के CMO रामभान सिंह भदौरिया जी से किन प्रकार से स्वच्छता अभियान में किन किन प्रकारों से गतिविधियां करके हुए सफाई अभियान किया गया है। पता है जो सफाई अभियान चलाया गया है, किन प्रकारों से सफाई अभियान चलाया गया था? हमारे सभी सफाई कर्मचारी और नगर के जनप्रतिनिधि रपटा चौराहे पर इकट्ठे हुए, वहां से पर्यावरण संरक्षण हेतु जीरो वेस्ट इवेंट के लिए अपने इस आयोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल, डिस्पोजेबल सामग्री का उपयोग न हो, इसके लिए अपने सफाई कर्मचारियों को बोरे देकर उसमें प्लास्टिक और थर्माकोल वगैरह जो डिस्पोजल चीज़ें हैं उनको दौड़ के इकट्ठे करवाए, और दौड़ के जो सफाई कर्मचारियों ने हमारे जो है वो झाड़ू भी लगाई। इस तरह जो जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग दिया। और सर इसमें क्या क्या सफाई में और लोगों को क्या क्या समझाइश दी है? सभी सफाई कर्मचारियों को बताया गया है कि डोर टू डोर कचरा इकट्ठा हो। घर में जो कचरा जो लोग रखे रहते हैं उनको समझा दें कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग जो है गाड़ियां जो जाती हैं उसमें डालें। इस तरह हमारा जो शहर जो स्वच्छ है। जैसे ही नगर परिषद CMO साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि नगर के अंदर जो कचरा गाड़ी जाती है उनमें डोर टू डोर कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालना चाहिए, जिससे स्वच्छता में अव्वल आ सके अकोड़ा। और इसी के साथ आज जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है कर्मचारियों के द्वारा, दौड़ते हुए वहाँ प्लास्टिक थी और जैसे ही कोई भी सामान सामग्री थी उनमें बोरों में डालकर बेंचीकरण उसका किया गया है। मिनट से NWG के लिए कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुमार की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में शीतलहर के लिए जिम्मेदार उत्तरी हवाओं का आना बंद हो गया है। अब दक्षिण से नमी वाली हवा आ रही है। ये हवा उत्तरी हवाओं की तुलना में गर्म होती हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का मौसम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है। ये वृद्धि दिन और रात दोनों के तापमान में दर्ज की गई है। कई केंद्रों पर तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रायपुर के माना और लाभांडी केंद्रों पर भी बड़ा तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश में कल उत्तरी से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन बंद हो गया है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण से नमी युक्त अपेक्षाकृत गर्म हवा आने लगी है। इसकी वजह से ही प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड दिख रहा है। मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। पंचायत चुनाव से पहले आए दिन अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर से 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसमें राघवेंद्र सिंह को जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। राघवेंद्र कुमार जनसंपर्क आयुक्त होंगे। सुदाम खाड़े को स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त बनाया गया और आकाश त्रिपाठी सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास होंगे। मध्य प्रदेश में लाख सख्ती और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 42 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केस 230 के पार हो गए हैं। राहत की बात यह है कि 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। संक्रमण दर 0.5% और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा बना हुआ है। वहीं रोजाना 50,000 से ज्यादा जांचें की जा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने से रोकने के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। प्रदेश में अभी पॉजिटिव केस 200 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के केस पहले इंदौर और भोपाल में ही आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अन्य जिलों में भी केस आते जा रहे हैं। वर्तमान में 34 जिलों में एक्टिव केस नहीं है। आसपास के राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में केसेस आ रहे हैं। पुराना अनुभव हमारे सामने है। लगभग सभी राज्यों में कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने निर्देश दिए कि कोरोना टेस्ट का लक्ष्य बढ़ाएं और प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके नागरिक ही जिम, सिनेमा हॉल और अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ये भी सुनिश्चित किया जाए। कोविड केयर सेंटर को फिर से चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के 31 मार्च तक अनुबंध बढ़ाया गया है। एमपी के भिंड जिले में कांग्रेस ने कार्यालय पर नवनिर्वाचित किसान जिलाध्यक्ष बनने के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ प्रदेश सरकार और प्रशासन छलावा कर रही है। कांग्रेस की ओर से नवनिर्वाचित किसान जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि किसानों का बाजरा यदि नहीं खरीदा गया तो कांग्रेस की ओर से बड़े आंदोलन होंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस सिर्फ जन समस्याओं और किसानों की समस्याओं को लेकर शहर में कार्यक्रम चला रही है। कि हम लोग आम जन की आवाज़ को लेकर जब रोडों पर उतरे तो उसका यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पेट में दर्द होने लगा। निर्वाचन में जाकर हमारी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। ये बताइए, आप सरकार में बैठे हो, किसानों की तुलाई नहीं हो रही, पेमेंट नहीं हो रहा है, लाइट नहीं मिल पा रही, तो इन सब सुविधाओं पे, किसानों की समस्याओं पे तो आपने कभी चर्चा करनी नहीं चाहिए। जब इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी रोडों पर उतरती है तो आप उसकी जाकर शिकायत। जिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस मिलकर के पूर्ण रूप से सड़क पर आएगी और हर समय पर आंदोलन करेगी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो आंदोलन करेंगे। भ्रष्ट अधिकारी हमारे महगांव में है, 2-3 4 अधिकारी 20-20 साल से जुड़े जमे हुए हैं। एक पटवारी हैं उत्तम और दूसरे हैं आपके राजस्व, उसके क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार यादव। दोनों चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, चरम सीमा पर। इनकी आपकी ओर से कोई शिकायत नहीं? शिकायत मैंने की, मैंने आंदोलन भी पहले भी शिकायत दी है, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उनका कहना ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं विश्व हिंदू परिषद की कहीं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।